ओशो के दर्शन में किसी को तड़पाने या नीचा दिखाने जैसी बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका दर्शन स्वयं के गौरव और जागरूकता पर आधारित है। यदि कोई आपको महत्व भाव नहीं दे रहा है तो ओशो के विचार के अनुसार आपको अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति पर बर्बाद करने के बजाय स्वयं पर केंद्रित करनी चाहिए। यहाँ ओशो की वाणी के सार पर आधारित कुछ गहरे सूत्र दिए गए हैं। स्वयं की उपेक्षा बंद कर दें। ओशो कहते थे कि जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप अपनी नज़रों में अपनी कीमत गिरा देते हैं। यदि तुम अपनी ही आँखों में गिर गए तो दुनिया तुम्हें सम्मान कैसे दे सकती है। यदि कोई आपको भाव नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसे अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दे चुके हैं। जिस दिन आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देंगे, आपकी गरिमा वापस लौट आएगी। मौन की शक्ति। ओशो के अनुसार शब्दों से ज़्यादा असर मौन में होता है। मौन रहना सीखो। जो तुम्हारे शब्दों को नहीं समझ सका वह तुम्हारे मौन को कभी नहीं समझ पाएगा। उस व्यक्ति से बहस करने या उसे मनाने के बजाय पूरी तरह शांत हो जाइए। जब आप अपनी प्रतिक्रिया कर देना बंद कर देते हैं तो सामने वाले का अहंकार अपने आप डगमगाने लगता है। आपकी अनुपस्थिति उसे वह सिखाएगी जो आपकी उपस्थिति नहीं सिखा पाएगी। जो है उसे स्वीकार करो। ओशो अक्सर कहते थे कि जीवन में ज़बरदस्ती कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। विशेषकर प्रेम और सम्मान तो कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता ज़बरदस्ती में। मांगना छोड़ दो, क्योंकि मांगना भिखारी का लक्षण है। सम्राट वह है जो अपने भीतर आनंदित है। किसी से बात करने की भीख ना मांगें। जब आप एक भिखारी की तरह व्यवहार करते हैं तो लोग आपसे दूर भागते हैं। जब आप सम्राट की तरह अपने आप में मस्त रहते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। अपनी ऊर्जा का केंद्र बदलें। ओशो का एक प्रसिद्ध विचार है कि आप जहाँ ध्यान देते हैं वहीं चीज़ बढ़ने लगती है। वहाँ मत जाओ जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, बल्कि वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारी कदर है। अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति को तड़पाने में लगाने के बजाय अपनी उन्नति में लगाओ। जब आप सफल, खुश और अपने आप में पूर्ण दिखने लगते हैं तो वह व्यक्ति स्वतः ही आपकी कमी महसूस करने लगता है। किसी को तड़पाने की इच्छा भी एक तरह का लगाव है। ओशो के अनुसार सबसे बड़ा बदला उपेक्षा है। उस व्यक्ति के प्रति ना तो नफरत रखें और ना ही प्रेम रखें। बस ऐसे हो जाओ जैसे वह आपके लिए मायने ही नहीं रखता। जब आप वास्तव में किसी को अपनी चेतना से निकाल देते हैं तभी आप स्वतंत्र होते हैं। यदि आप खुद को कीमती बनाएंगे तो लोग आपको खोने से डरेंगे। जो व्यक्ति अपनी आप की कद्र नहीं करता उसके लिए तड़पने या उसे तड़पाने से बेहतर है कि आप स्वयं को पालें और बदल लें। ओशो के दर्शन की गहराई में उतरने तो तड़पाना शब्द बहुत छोटा और सतही है। ओशो हमें अकेलेपन से एकांत की ओर ले जाने की बात करते हैं। जब आप किसी को अपनी याद में तड़पाने की कोशिश करते हैं तो असल में आप अभी भी मानसिक रूप में उसी के गुलाम हैं।
ओशो के शब्दों में इस स्थिति से बाहर निकलने और अपनी महारानी या सम्राट जैसी गरिमा वापस पाने के कुछ और गहरे सूत्र यहाँ दिए गए हैं। प्रतिक्रिया न देना ही सबसे बड़ी सजा है। ओशो कहते थे कि अहंकार को जीवित रहने के लिए प्रतिक्रिया चाहिए होती है। चाहे आप प्यार करें या नफरत, आप उसे ऊर्जा दे रहे हैं। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम मुस्कुरा दो तो तुमने उसकी गाली स्वीकार ही नहीं की। वह गाली देने वाला खुद ही परेशान हो जाएगा। जब कोई आपको भाव नहीं देता और आप उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं तो उसका अहंकार चोटिल होता है। आपकी उदासीनता उसे सबसे ज़्यादा बेचैन करेगी। अपनी सुगंध पैदा करें। ओशो अक्सर फूलों का उदाहरण देते थे। फूल किसी को रिझाने के लिए नहीं खिलता, बल्कि अपने स्वभाव के कारण खिलता है। तुम खुद में इतने आनंदित हो जाओ कि लोग तुम्हारी उपस्थिति की भीख मांगे, ना कि तुम उनकी। जब आप अपने शौक, अपने कैरियर और अपनी शांति पर काम करते हैं और भीतर से खुश रहने लगते हैं तो आपकी आभा बदल जाती है। लोग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर खिंचे चले आते हैं जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। किसी को याद करके दुखी होना या उसे सबक सिखाने के बारे में सोचना खुद को जहर देने जैसा है। अतीत को मृत की तरह छोड़ दो। जो बीत गया वह अब है ही नहीं। जिस क्षण आप उस व्यक्ति को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल देते हैं, आपकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जब उस व्यक्ति को यह एहसास होगा कि आप केवल उसके बिना न केवल जीवित हैं बल्कि बहुत खुश हैं, तब उसकी तड़प शुरू होती है। ओशो के अनुसार दुख का मूल्य कारण दूसरे पर निर्भरता है। तुम्हारी खुशी किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली नहीं होनी चाहिए। जब तक आप सोचेंगे कि वह बात करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तब तक आप हारते रहेंगे। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि मेरी खुशी मेरा स्वभाव है, उसकी बात करने या ना करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसी दिन बाजी पलट जाएगी। सोशल मीडिया से दूर रहें। उसे दिखाने के लिए पोस्ट ना डालें, बल्कि वास्तव में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करें। आत्मविकास, नई स्किल्स सीखें, जिम जाएं या ध्यान करें। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से श्रेष्ठ बनते हैं तो पुराना उपेक्षा करने वाला व्यक्ति पछतावे में भर जाता है। नए रिश्ते और मित्र बनाएं। अपनी दुनिया सीमित न रखें। जब वह व्यक्ति देखेगा कि आपके जीवन में नए और बेहतर लोग हैं तो उसका महत्व खुद पे खुद कम हो जाएगा। ओशो का मार्ग प्रतिशोध का नहीं है, रूपांतरण का है। आप अपने आप को इतना ऊपर उठा लें कि वह व्यक्ति आपके स्तर तक पहुंचने के लिए तरस जाए। ओशो के दर्शन में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, तुम वही हो जाते हो जिससे तुम लड़ते हो। अगर आप किसी को तड़पाने के बारे में सोच रहे हैं तो 24 घंटे आपके दिमाग में उसी व्यक्ति का ख्याल चलेगा, यानी वह व्यक्ति ना होकर भी आपके भीतर मौजूद है। ओशो कहते थे कि असली जीत बदला लेने में नहीं है, बल्कि बदल जाने में है। अपनी कीमत को पहचानें।
ओशो का मानना था कि हर व्यक्ति एक अद्वितीय फूल है। तुम किसी की नकल मत बनो, तुम जो हो वैसे ही खिलो। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें स्वीकार करने लगती है। जब आप किसी के भाव न देने पर दुखी होते हैं तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि तुम मुझसे ज़्यादा कीमती हो। इसके विपरीत जब आप अपनी मस्ती में रहते हैं तो सामने वाले को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया मेरे लिए। उपेक्षा का विज्ञान। नफरत करना भी एक तरह का संबंध है। सबसे बड़ी चोट उपेक्षा होती है। प्रेम का विपरीत नफरत नहीं है, प्रेम का विपरीत उदासीनता है। अगर आप उसे तड़पाने की कोशिश करेंगे तो उसे लगेगा कि वह अब भी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उसे ऐसे नज़रअंदाज करें जैसे वह आपके लिए अदृश्य है तो यह उसके अहंकार के लिए सबसे बड़ी हार होगी। दूसरे के हाथ का खिलौना ना बने। ओशो कहते थे कि जो दूसरों के व्यवहार से विचलित हो जाता है वह अभी जागा नहीं है। यदि कोई तुम्हें गाली दे और तुम दुखी हो जाओ तो इसका मतलब है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया, उसे तुम्हें नियंत्रित कर लिया। जब वह भाव नहीं देता और आप तड़पते हैं तो वह जीत जाता है। जिस पल आप मुस्कुराकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं वह हार जाता है। आपकी मुस्कुराहट ही उसे तड़पाने के लिए काफ़ी है। अब आपको क्या करना चाहिए? संवाद पूरी तरह बंद करें। कोई मैसेज नहीं, कोई स्टेटस नहीं जो उससे समर्पित हो और कोई शिकायत ना करें। अपनी चमक बढ़ाएं। ओशो के अनुसार ध्यान मेडिटेशन व्यक्ति के चेहरे और व्यक्तित्व पर एक अलग ही ओज लाता है। जब आप शांत और गहरे होने लगते हैं तो लोग आपकी तरफ चुम्बक की तरह खिंचे आते हैं। स्वयं से प्रेम करें। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं पर्याप्त हूँ। जब आपकी खुशियाँ आपके भीतर से आने लगेगी तो बाहर के लोग आपको भाव देने के लिए कतार में खड़े होंगे। ओशो का अंतिम मंत्र। स्वयं के प्रकाश बनो। जब आप खुद जलते हुए दिए की तरह होंगे तो अंधेरा उपेक्षा करने वाले लोग अपने आप दूर हो जाएंगे।